रेखा की वो प्रेम कहानी जो कभी पूरी न हो सकी। 10 अक्टूबर को बॉलीवुड की हसीन अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन होता है। बॉलीवुड की तमाम अदाकाराओं में रेखा वो अभिनेत्री हैं जिनके ऊपर उम्र का कोई असर नहीं दिखता है। उम्र के 64वें पड़ाव में पहुंचकर भी वो बेहद खूबसूरत लगती हैं और आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। अपने फिल्मी करियर में बुलंदियों को छूने वाली रेखा की निजी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। इन्हीं में से एक था शादीशुदा अभिनेता अमिताभ बच्चन से उनका प्रेम संबंध। रेखा के जन्मदिन के मौके पर आए जाने कैसे रेखा का अमिताभ बच्चन के साथ प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने एक दूसरे से दूर होने का फैसला ले लिया। रेखा और अमिताभ की मुलाकात पहली बार फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। अमिताभ सुपरस्टार बन चुके थे और जया से शादी भी हो चुकी थी, लेकिन रेखा को कोई खास पहचान नहीं मिली थी। शूटिंग शुरू होने के साथ साथ इन दोनों की गुपचुप प्रेम कहानी भी शुरू हो गई। फिल्म हिट रही और इनकी जोड़ी इतनी पसंद की गई कि उन्हें सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर और राम बलराम जैसी कई और फिल्में साथ में ऑफर हुई। माना जाता है कि रेखा अमिताभ रेखा के एक दोस्त के बंगले पर ही मिला करते थे, लेकिन इनका प्यार सबके सामने तब खुलकर आया जब फिल्म गंगा की सौगंध फिल्म के सेट पर एक को एक्टर ने रेखा के साथ बदतमीजी कर दी थी और अमिताभ अपना आपा खो बैठे थे। खबरें ये भी उन्हीं की इन दोनों ने छिप कर शादी भी कर ली है। इन अक्कलों को तब और हवा मिली जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा सिंदूर लगाए और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। उस रात की तस्वीरें मैगजीन में भी छपी थीं। जहां अफेयर की खबरें चारों ओर फैल रही थीं, वहीं अमिताभ इस पर चुप्पी साधे हुए थे। उन्होंने कभी भी खुलकर इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा उनका ध्यान खींचने के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। ऐसे ही रेखा ने एक बड़ा कदम उठाया। स्टारडस्ट मैगजीन में छपे लेख के मुताबिक रेखा ने एक स्टोर में जाकर कहा था कि वो मां बनने वाली हैं। इसके बावजूद अमित जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 1984 में फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। दोनों के अफेयर की खबरें जया तक भी पहुंच ही चुकी थी। जया ने एक रात रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। उस रात अमिताभ शहर से बाहर थे। रेखा को लगा था कि जया उन पर चिल्लाएंगी या अमिताभ से दूर रहने के लिए कहेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब रेखा जया के यहाँ पहुंची तो उन्होंने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, घर की डेकोरेशन की बात की और अमिताभ का नाम भी बीच में नहीं लिया। लेकिन रेखा जब वापस जा रही थी तब जया ने उनसे सिर्फ एक बात कही। जया ने रेखा से कहा, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, और रेखा समझ गई कि वे अमित की कभी नहीं हो पाएंगी। इसी दौरान यश चोपड़ा ने तीनों को लेकर फिल्म सिलसिला बनाने का फैसला लिया। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही और यहीं से रेखा और अमिताभ बच्चन के रास्ते अलग हो गए। रेखा ने 1990 में अपनी शादी के फैसले से सबको दंग कर दिया था। उन्होंने दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के 1 साल बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली और रेखा फिर अकेली रह गई। 2008 में एक बार फिर रेखा ने सबको हैरान कर दिया जब वे एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी। 2009 के समारोह में अमिताभ भी पहुंचे थे, लेकिन वे रेखा से नजरें चुराते भी दिखे थे। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे पूरा देश अमिताभ से प्यार करता है वैसे ही वो भी करती हैं। लेकिन दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई।